बाजार के लिए 7 अप्रैल यानी सोमवार का दिन बेहद खराब रहा। दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। भारत के घरेलू शेयर बाजार भी इससे अछूते नहीं हैं। आखिर शेयर बाजार में इस तरह के नुकसान का क्या कारण है, हम जानेंगे हमारे शो बात करना जरूरी है में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शाम सिंह। बात तो करना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है जो चंद मिनटों में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद से शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है? चलिए जानते हैं। शेयर बाजार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। वहीं शेयर बाजार के इतिहास में कुछ ऐसे काले दिन भी दर्ज हैं जब सेंसेक्स भारी गिरावट का शिकार हुआ है। वैश्विक संकट से लेकर घरेलू अनिश्चितता तक इन घटनाओं ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। कई बार हालात ऐसे आए हैं कि बाजार में ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोकने की नौबत आ गई। ऐसा ही हाल अभी शेयर बाजार का है। सोमवार को चंद मिनटों में ही भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन भारी गिरावट दिखी। शेयर बाजार का ब्लैक मंडे। बीएसई सेंसेक्स सुबह बाजार खुलते ही 3072 अंक यानी कि 4.09% गिरकर 72,296 पर आ गया। निफ्टी 1146 अंक यानी 5% गिरकर 21,758 पर आ गया। बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 19.4 लाख करोड़ रुपए घट गया। निफ्टी मेटल 8% और निफ्टी आईटी 7% से ज्यादा गिर गया। निफ्टी ऑटो, रियल्टी और ऑयल एंड गैस में भी 5% से ज्यादा की गिरावट आई। छोटे और मझोले आकार की कंपनियों के शेयर में भी भारी गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 10% और मिड कैप इंडेक्स 7.3% तक गिर गया। दूसरे एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई है। हांगकांग के हैंग सेंग में 2008 के वित्तीय संकट के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई है। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बाजार भी धराशायी हो गए हैं। आखिर इस गिरावट के पीछे क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले आयात पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 60 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। इससे डर फैल गया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट हो सकती है। टैरिफ की खबर से निवेशकों को झटका लगा और उन्होंने शेयर बेचना शुरू कर दिया। फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि ये टैक्स उम्मीद से ज्यादा बड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास भी धीमा हो सकता है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। भारतीय शेयर बाजार भी दुनिया के बाकी बाजारों की तरह ही गिर गया है। एशिया के ज्यादातर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। वहीं शेयर बाजार का हाल देखकर निवेशकों को एक बार फिर 1987 के उस ब्लैक मंडे की याद आ गई। टोक्यो से सियोल और हांगकांग की मुंबई तक हर जगह लाल रंग की स्याही बाजार के चार्ट पर छाई हुई है। इस गिरावट के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। क्या आ रही है वैश्विक मंदी? वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियों का असर माना जा रहा है। भू राजनीतिक तनाव की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद का भी बाजार पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब जानते हैं 1987 के उस दिन को क्यों याद किया जा रहा है। क्या था 1987 का ब्लैक मंडे? शेयर बाजार की दुनिया में 19 अक्टूबर 1987 के दिन को ही ब्लैक मंडे कहा जाता है। दरअसल ये शेयर बाजार का सबसे बुरा दिन था। इस दिन डाउ जोन्स ही करीब 22% से ज्यादा नीचे गिर गया था। 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में आई ये गिरावट अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे क्रैश है। इस गिरावट का असर केवल अमेरिका तक ही नहीं रहा था, बल्कि ये संकट यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी देखने को मिला था। ये वही सोमवार था और इस भारी क्रैश के चलते आज भी ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। इससे पहला ग्लोबल शेयर बाजार क्रैश भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं भारत ने कब कब इस तरह की बड़ी गिरावट को देखा है। भारत में शेयर बाजार में गिरावट का इतिहास
1982 में धीरूभाई अंबानी ने शेयरों की कीमत गिरने पर बाजार बंद करवाया और निवेशकों को बचाया। 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स में लगभग 1408 अंकों की गिरावट आई। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। 24 अगस्त 2015 को सेंसेक्स 1624 अंकों गिरा। चीनी युआन अवमूल्यन और खराब मानसून का असर माना गया। 2015-16 में सेंसेक्स 26% गिरा। भारतीय बैंकों के एनपीए और वैश्विक कमजोरी का असर दिखा। 2020 में कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण भारत और वैश्विक बाजार में भारी गिरावट आई। फिलहाल निवेशकों की घबराहट बढ़ी हुई है, लेकिन न्यूज कॉरिडोर्स की तरफ से हमारी अपील है कि अभी भी अफवाहों की बजाय फैक्ट्स पर ध्यान दें। मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही शेयर बाजार से जुड़ा कोई फैसला लें। आपके नुकसान की भरपाई की क्या संभावना है उसे समझें और खुद को मजबूत रखें। और बाकी कैसी और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।